स्वागत है आपका अपने टिकटॉक मैथ चैनल पे। जैसे कि हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। हमने इंडिसेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था, उसके लॉस वगैरह पढ़ लिए थे हमने, साथ में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की, जिसके अंदर आपको इंडिसेस के कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और उनके लॉस को भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि सिंप्लीफाई करना है तो आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को, देन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से उनकी पावर में मतलब एक्सप्रेस करना है। देन आपकी जो लॉ लगेगा उसका लॉ लगा के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है 161/64। पहले आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में। तो 64, 1 into 64 एंड 64 में 61 ऐड करोगे तो वट विल यू गेट 125। तो ये कन्वर्ट हो गया 125/64 एंड पूरे की पावर -2/3। ये आपका गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 125 और 64 को कन्वर्ट करना है सिंपल में, जिससे कि आपकी पावर या पावर कट जाए, मतलब सिंप्लीफाई कर पाओ आप सिंपल टर्म में। तो 125 किसका क्यूब होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 है, और यहाँ पर भी अगर क्यूब है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 125 5 का क्यूब होता है, और 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। और पूरे की पावर कितनी है, -2/3। अब पावर ऑफ पावर वाला लॉ लगाओगे तो क्या लगेगा, 5 3 इंटू -2/3 अपॉन में 4 की पावर 3 इंटू -2/3। 3 से 3 कट गए दोनों के, तो क्या बच गया लास्ट, 5 अपॉन में 4 पूरे की पावर -2, विच इज इक्वल टू कितना बनेगा, विच इज इक्वल टू 16। अब आप देखो माइनस में है, तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको रेसिप्रोकल करूंगी, तो रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा, 4/5 पूरे की पावर 2। मैंने आपको रूल बताया था रेसिप्रोकल का, अगर कोई की पावर a-1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a में हो जाता है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, तो कितना आ गया, 16/25 इज योर फाइनल आंसर। आपका 16/25 क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें बोला है 3 इंटू में अपॉन में b-1 प्लस 2b अपॉन में a की पावर -1। अब आपको ये माइनस माइनस देख लिया, तो रेसिप्रोकल इसको उल्टा क्या बताया था कि कोई 1/में a की पावर -1 है तो क्या बन जाएगा, a की पावर +1 बन जाएगा। ये तो यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकती हूँ, 3a इंटू बी, ऊपर चला जाएगा, +2b इंटू ए। तो टोटल क्या बन गया, 3ab + 2ab कितना बन गया, 5ab। आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, ये वाला आप खुद ट्राई करोगे। -1/3 है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये पूरी की पावर -1/3 हो जाएगी, तो 3 से 3 दोनों कैंसिल आउट, और 2/5 -1 बचा, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कितना बनेगा, 5/2 पूरे की पावर 1, विच इज इक्वल टू 5/2। आंसर आ गया मेरा। जैसा हमने पहले किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करते हैं डेसिमल वाले को। आप पहले क्या करो, पॉइंट उतार लो, तो कितने डिजिट बाद है डेसिमल, 1 2 3, 3 है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 27/1000, क्योंकि 3 है तो 3 जीरो, तो पूरे की पावर -1/3। अगेन सेम ही कॉन्सेप्ट, 27 किसका क्यूब होता है, 1000 किसका क्यूब होता है, तो 3/10 का होल क्यूब यही होता है। और पूरे की पावर कितनी हो गई, -1/3। पावर ऑफ पावर में क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये कितना बच गया, 3/10 पूरे की पावर -1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, 10/3 पूरे की पावर 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ गया, 10/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसा आपने वाला कॉन्सेप्ट किया था सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर हमारे दोनों रूल लग रहे हैं, ए की पावर -1 अपॉन में ए की पावर 1 अपॉन में ए की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पावर ऑफ पावर लग रहा है, जैसे ए की पावर m है तो उसकी पावर n, तो क्या बन जाएगा, a की पावर n इंटू n। हमारे यहाँ पर ये लॉ लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 27/8 पूरे का इंडिसेस 2/3 -1/4 पूरे का इंडिसेस -2 प्लस 5 की पावर 0। अब पहले आपको 27 और 8 को सिंप्लीफाई कर लो। 27 अगेन किसका क्यूब होता है, 3 का, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, ठीक है। और पूरे की पावर कितनी दे रखी है, 2/3 -1/4। 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और पूरे की पावर -2 प्लस 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहे दोनों तरफ, तो क्या बन गया, 3/2 पूरे की पावर 2 माइनस, क्या कर सकती हूँ,
तो -2 उसको रेसिप्रोकल कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 पूरे की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये मेरा था a की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा उल्टा करोगे तो 1 नीचे लिखोगे, एक ही बात है, लिखो है ना लिखो, ठीक है, और ये +1। तो कितना बन गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या बन गई 4 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कर रही हूँ, ये बन जाएगा 9 अपॉन में 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 +1, तो 9 अपॉन में 4, -16 + 1 कितना बन गया -15, एलसीएम लो, तो 9 - 15 × 4 कितना आएगा, 15 × 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, तो -60 अपॉन में 4, माइनस करोगे तो कितना आएगा -51 अपॉन में 4, आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको इन क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन या क्यूब पावर देखोगे क्या बन रहा है, फिर उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करने के बाद लॉ अप्लाई करोगे, लॉ अप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा -51/4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3 की पावर 2 पूरी की पावर 0 +3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर 6 +1 अपॉन में 3 की पूरी की पावर -2। अब एक एक स्टेप करके चलते हैं। अब पहले पावर ऑफ पावर वाला लॉ लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, ठीक है, प्लस 3 की पावर -4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, a की पावर -1 इक्वल टू में 1/a की पावर 1, ठीक है, इंटू 3 की पावर 6 प्लस अगेन -2 है, रेसिप्रोकल कर दू तो क्या बन गया, 3 की पावर 2 बन गया, नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, प्लस यहाँ पे 3 की पावर 4 दिख रही है, यहाँ पे 3 की पावर 6, मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पे पूरे 4 कट रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 6 मतलब क्या होता है कि मैं 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगी, 6 टाइम, मतलब कोई भी a की पावर n होती है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे 4 बार ही होगा, यहाँ पे 6 बार ही, तो मतलब हमारे 2 3 बच जाएंगे। तो अगर मैं इसको पूरा कैंसिल आउट कर दूंगी तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, 6 में से 4 गए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, तो 1 + 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, इन सबको ऐड कर दो, कितना बन गया 19, आपका आंसर आ गया। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे कह रहा है 81 पूरे की पावर 3/4 -1/32 पूरे की पावर -4/5 प्लस 8 की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 0। अब आपको अगेन पहले सिंप्लीफाई करो, 81 को तोड़ के देख लो, 32 को देख लो, ठीक है, 8 को देख लो। अब आप देखो यहाँ पे 4 है, तो 81 को कैसे करोगे, कौन सा प्राइम फैक्टर में, 3 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है, ठीक है। तो मैं 81 को क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4, और पूरे की पावर क्या गिवन है मुझे, 3/4, ठीक है, -1/32। अब मुझे 5 से कैंसिल आउट करवाना, तो 32, 32 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 पूरे की पावर कितनी है, -4/5 प्लस 8 की पावर 1/3, 8 कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब 2 की पावर क्यूब और पूरे की पावर 1/3 इंटू 1/2 पूरे की पावर -1 और इंटू 2 की पावर 0, यही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और ये हमारा -2/5 है, ये -2 है, ठीक है, ये -2/5 है, -2/5 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको ओपन करो, पावर ऑफ पावर का, तो 3 4 इंटू 3/4 माइनस क्या लिख सकती हूँ उसको, 1/2 की पावर 5, इसको 1 इंटू 1 की पावर क्या लिख सकती हूँ, -2/5 इंटू -2/5, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1/3
इंटू 1/2 को रेसिप्रोकल कर दूं, -1 है तो क्या बनेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 0 हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। फिर 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 3 की पावर 3 -1/2 की पावर पूरी कितनी बच गई -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 5, अगर 1 की पावर 5 1/5 भी लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 लिख लो। हम इसको क्या करते हैं, 1 की तो पावर कुछ भी लिख लो, डजेंट मैटर, आपका 1 ही निकल कर आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर 1 बच गई यहाँ पर, और यहाँ पे 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 3 की पावर क्यूब कितनी होती है 27, माइनस, अब ये माइनस में है तब इसको मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी, +2 + 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पर, यहाँ देख लो क्या हो गया इधर 27, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 27, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ, आपके रूट वाले में क्या कहता है ये, आपको दे रखा है √2 की पावर 2 इंटू √256 4 -1/2 की पावर -2। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको फ्रैक्शनल इंडिसेस में बताया था कि सबसे पहले तो आपको जब कुछ गिवन नहीं होता तो 1/2 निकलता है, यहाँ पे 4 गिवन है तो 1/4 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और पूरे की पावर हाफ, यही लिखूंगी। ये मेरा m होता है और n होता है, मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, a√a कुछ है, उसकी पावर m और इधर n है, तो क्या निकलता है a m पूरे की पावर 1/n, ये निकलता है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर इंटू 256, मुझे नहीं पता किसका है, तो 256 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लूँ, 256 4 किसका क्यूब हो, 4 की पावर से हमें डिवाइड करना है, तो 256 किसका हो सकता है सोचो। 256 को हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 16 × 2 = 16, अगेन 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, ये किसका बन रहा है 4 का बन रहा है, 4 × 1 = 4, 24, 4 × 6 = 24, ये 4 का 4 और ये 4 और ये 1, मतलब ये 2 × 2 = 4 लिख सकती हूँ, तो क्या बन रहा है 1 2 3 4, मतलब 4 की पावर 4 बन रही है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 पूरे की पावर 1/4। मैंने 256 को 4 की पावर 4 लिख लिया और पूरी की पावर 1/4 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे रूट में थे तो रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या बनेगा 4 आएगा, क्योंकि बाहर 4 था, अपॉन में √64 और बाहर क्यूब है, तो पहले 64 देखो किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। अभी हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 का क्यूब, और पूरी की पावर क्या निकल जाएगी फ्रैक्शन के उसमें 1/3, ये हो गया हमारा माइनस, -2 है इसकी पावर, तो रेसिप्रोकल कर लूँ क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 × 4 अपॉन में 4 -2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2, आपका आंसर आ गया, ठीक है, -2 आपका आंसर आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने यहाँ पर क्या करा है, फ्रैक्शनल इंडिसेस था हमारा जिसमें रूल लगता है √a की पावर m को, तो बाहर n, तो उसको हम ओपन करते हैं a की पावर m पूरी की पावर 1/n। यहाँ पर मैंने रूट 2 की पावर 2 लिखा और बाहर कुछ नहीं होता तो उसको √2 ही मानते हैं, ठीक है। इनटू यहाँ पे 4 था, 256 को मैंने 4 की पावर में बनाया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अगेन 64 बाहर क्यूब था तो मैंने इसको पावर क्यूब बनाया जिससे 3 से 3 कट जाए, और यहाँ पे ये नेगेटिव था तो मैंने इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर बना लिया और उसको फिर बाद में सिंप्लीफाई कर लिया। ये वाला आप खुद ट्राई करोगे, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, ये सारे आपके नेगेटिव में है तो आप इनको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाओगे, और यहाँ पर आप 2 का -2 है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये सारा आप खुद सॉल्व करोगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर, अगर नहीं आता तो देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5 इंटू 4 की पावर -1/2 इंटू 8 की पावर 1/3 अपॉन में 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 64 की पावर -1/3। अब सारी पावर मेरे पास ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे डिवाइड भी है, तो अब देखते हैं। पहले 32 नीचे देखो, डिनोमिनेटर 5 है तो मतलब मुझे न्यूमरेटर में कुछ 5 लाना पड़ेगा, कैंसिल आउट होते सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी बताया था 32 किसकी पावर होती है 2 की पावर 5 होती है, ठीक है। ये मेरी 2 की पावर 5 होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ
2 की पावर 5 पूरे की पावर 2/5, ठीक है। इनटू 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और बाहर कितनी है, -1/2, ठीक है। इनटू 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर क्यूब और पूरे की पावर 1/3, अपॉन में क्या है, 2 की पावर -2 लिख लो। डिवाइड का साइन होता है तो अभी हम डिवाइड ही ले लेते हैं इसको। 64 को क्या लिख सकती हूँ, 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, और पूरे की पावर -1/3। अब देखो यहाँ से पावर कैंसिल आउट हो रही है, 5 से 5, 2 से 2, 3 से 3, ये कैसे कैंसिल आउट हो रही है बता रही हूँ। जैसे 5 हम पावर ऑफ पावर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1 बच गया, अपॉन में 2 की पावर -2। डिवाइड का, और ये 3 से 3 ये भी कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड का साइन हट जाएगा तो क्या आता है, इंटू आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 की पावर -1। जब भी हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके, और नेक्स्ट वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर -1 क्यों रहा, हमने रेसिप्रोकल करा है, हमने पावर वाला लॉ नहीं लगाया यहाँ पर हमने डिवाइड वाला लगाया, कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं, तो हम नेक्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, इनको 2 की पावर क्यूब लिख सकती हूँ, चलो नहीं भी लिखते, साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 1, 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा नीचे जाके, 2 की पावर, अगर मैं 2 की पावर -1 नीचे रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 1 बन गई है, इंटू 2 की पावर 1 रह गई। अब ये 2 की पावर -2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई, और इंटू इसका रेसिप्रोकल करो, 1/4 की पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वाले रूल लगाए हैं, a की पावर -1 इक्वल टू में 1/a, और 1/a की पावर-1 इक्वल टू में a की पावर 1, ये सारे रूल लगाए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 की पावर 1 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, अब क्या बच गया, 2 की पावर 2 बच गया, विच इज इक्वल टू 4 आंसर। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन ये मैं आपको करवा चुकी हूँ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में, मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ, आप ये वाला खुद करोगे, ठीक है। चलो मैं आपको सेकंड करवा देती हूँ, फर्स्ट आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम ये वाला करते हैं, ठीक है, सेकंड। अब देखो यहाँ पर, पहले तो आप देखो, सारी एक्स 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 बेस सेम है, पावर अलग है, और ये डिवाइड में, तो पहले डिवाइड वाला रूल क्या कहता था, बेस सेम होता है, पावर अलग होता है, तो हम उनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या निकलेगा, यहाँ पे पहले निकलेगा एक्स ए प्लस बी, x a + b पूरे की पावर -c, ये हो गया, और पूरे की पावर मुझे क्या गिवन है, a - b, ठीक है, ये रूल। इंटू x की पावर b + c -a और पूरे की पावर b - c, इंटू x की पावर c + a - b और पूरे की पावर c - a, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले डिवाइड वाला रूल लगाया है, अब आप पावर ऑफ पावर है, इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स, इन सबको क्या करो, पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। एक्स की पावर, पहले ए को ए से करो a², फिर बी से करो -ab, फिर बी को ए से करो +ab, फिर करो बी से तो -b², फिर करो -c को -ac, फिर +bc, ये बन गया। नेक्स्ट करो अगेन, बी को बी से करो b², फिर -c से करो -bc, फिर +c को b से करो +bc -c², फिर -ab +ac, ठीक है। फिर इंटू नेक्स्ट वाली लास्ट वाली टर्म को करो, पहले c को c से करो c², फिर -ac, फिर +ac, फिर -a², फिर -bc, फिर +ab, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स, अब इन सबकी पावर को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई में, तो ये सारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे एक्स, और इन सबको पहले यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, तो जो हो रही है -ab और ab कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -bc और +bc कैंसिल आउट,
यहाँ पे माइनस ए सी और ए सी कैंसिल आउट। अभी क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली को प्लस करो, अगर प्लस का साइन लगाओगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस ए बी आएगा, प्लस प्लस ए सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस सी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी आएगा, प्लस प्लस ए बी आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल आउट, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर 0 आ गई विच इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। सेम यही क्वेश्चन आपका अप्लाई होगा, पहले डिवाइड लगेगा, फिर आपकी पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। अब देखते हैं प्रूव द फॉलोइंग, आपको प्रूव करना है एलएचएस इक्वल टू में आर एच एस। तो हम यहाँ पर एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी की पूरी की पावर -1 है, तो मैं इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस बी पूरी की पावर 1। ठीक है, इनटू अगेन ए की पावर -1 है तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये बन जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, ए की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो 1 अपॉन ए प्लस बी रहेगा, इनका एलसीएम लो, क्या बन गया, बी प्लस ए अपॉन में ए बी। ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आपको बस यहाँ पे लॉ वगैरह पता होनी चाहिए, अगर आपको लॉ सारे क्लियर है तो आप आराम से इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, सेम यहाँ पर वही -1 है तो उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर करोगे, ठीक है, नीचे करोगे। अब देखो यहाँ पर कैसे होएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एलएचएस कर रही हूँ यहाँ पर भी, आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो, एक्स की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एक्स, और वाई को भी 1 अपॉन वाई। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन वाई जेड, क्योंकि दोनों की पावर -1 है तो नीचे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड एक्स। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई है तो जी नहीं है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जी, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एक्स वाई जी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जी नहीं है तो इधर जी आ गया, प्लस यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स आ गया, प्लस यहाँ पर वाई नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाके, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जी और इनटू एक्स वाई जी, ये हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया, एक्स वाई जी विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने इलस्ट्रेटिव में करवा रखा है, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, रिपीट है। इसमें बोला आपको कंडीशन गिवन है, ए इक्वल टू में सी की पावर जेड, बी इक्वल टू में ए की पावर एक्स एंड सी इक्वल टू में बी की पावर वाई। आपको प्रूव करना है एक्स वाई जी इक्वल टू में 1 होना चाहिए, तो आपको कंडीशन गिवन है तो मैं पहले लिख सकती हूँ ए इक्वल टू में सी की पावर जेड। अब यहाँ पर देखो, सी की वैल्यू गिवन है इक्वल टू में बी की पावर वाई, तो मैं सी की जगह पूरा बी की पावर वाई पुट कर दूं, ए इक्वल टू में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, बी की पावर वाई पूरे की पावर जेड। क्यों करा, क्योंकि मैंने सी इक्वल टू में मुझे क्या गिवन था, बी की पावर वाई गिवन था, ये मुझे गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, ए इक्वल टू में पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई जेड बन गया बी की पावर। ठीक है, अब मुझे बी किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स के इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए इक्वल टू में ए की पावर एक्स पूरे की पावर वाई जी। क्यों मुझे, क्योंकि बी इक्वल टू में ए की पावर एक्स गिवन है। ठीक है, गिवन है। अब देखो ए इक्वल टू में क्या बन गया है, एक्स वाई जी। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या हो गया, ए और ए सेम है तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर 1 ही कंसिडर करेंगे, तो 1 इक्वल टू में एक्स वाई जी आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक, अब आपको इवेल्युएट करना है, सिंपल है, एक्स की जगह 9 पुट करो, वाई की जगह 2 पुट करो, और जेड की जगह 8 पुट करो, फिर 9 को देखो 3 का स्क्वायर बन सकता है, वाई की 2 की पावर -1 हो जाएगी, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, उसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद ट्राई करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। ठीक है,
और आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। आपको ये नंबर गिवन है 49392। आपको यहाँ पे तीन नंबर आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिसको आप एक एक्स लेट करोगे, एक को वाई लेट करोगे और एक को जेड लेट करोगे, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग पुट करके आपको बताने की आपकी डिफरेंट एक्स वाई जेड की डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर वो कौन सा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 49392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। टू से चला जाएगा पहले, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू नाइन जा एटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, अगेन टू से जा रहे हैं। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन, अगेन टू से जा रहे हैं। टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फोर जा एट, अगेन टू से जा रहे हैं। टू थ्री जा सिक्स, जीरो, टू एट जा सिक्सटीन, टू सेवन जा फोर्टीन। अब 3087 आगे, तो टू से तो नहीं जाएगा। थ्री से देखो, इन सबको ऐड करके देखो कि थ्री की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। सेवन, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस सेवन एटीन, तो जा रहा है, तो थ्री वन जा थ्री, जीरो, थ्री टू जा सिक्स, 27, थ्री नाइन जा 27, अगेन ये थ्री से जा रहा है, नाइन टेन ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, कितना बच गया, वन, ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, 343 किसका क्यूब होता है, सेवन का, सेवन, 49, अगेन सेवन, और सेवन, और ये वन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको बोला है एक्स की पावर फोर, तो यहाँ पे टू की पावर फोर आ रही है, वन टू थ्री फोर, तो एक्स की पावर फोर विच इज इक्वल टू टू की पावर फोर, ठीक है। वाई की पावर टू, टू कितना आ रहा है, थ्री और थ्री, तो थ्री की पावर टू आ गई। और जेड क्या बोल रहे हैं, जेड की पावर थ्री, तो सेवन कितनी बार आ रहा है, थ्री टाइम आ रहा है, तो सेवन की पावर थ्री। तो मतलब यहाँ पर एक्स कितना हो गया मेरा टू, वाई कितना हो गया थ्री, और जेड कितना हो गया, सेवन हो गया। आपको यही प्राइम नंबर यहाँ पर बताने के। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, मैं यहाँ पर आपको करवा के दिखा रही हूँ ये वाले। हम ये वाला कर लेते हैं, ये तो आप सिंपली खुद कर लोगे। वन की पावर है तो वन, फाइव, वन की क्या लिख सकती हूँ मैं, फाइव, टू एक्स प्लस थ्री, तो वन इंटू फाइव लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो वन इंटू फाइव की पावर जीरो लिख सकती हूँ, फाइव की पावर जीरो हमेशा कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ पे फाइव की पावर जीरो से कंपेयर कर सकती हूँ, फाइव टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में फाइव की पावर जीरो, तो ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम ये देख लेते हैं, थर्टीन रूट एक्स, पावर में रूट एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, थर्टीन एक्स की पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू में फोर की पावर फोर को क्या लिख सकती हूँ, फोर की पावर क्यूब 64 होते हैं, 64 इंटू फोर, फोर फोर जा 16, फोर सिक्स जा 24, 20, फोर फोर जा 16, फोर सिक्स जा 24, और 256, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 256 माइनस थ्री की पावर फोर, 81 माइनस सिक्स, तो 13 की पावर एक्स हाफ, 256 माइनस 81, माइनस 81 माइनस सिक्स कितना बन गया, माइनस 87, तो 87 इससे मैं माइनस करूंगी तो 16 में से सेवन गए, कितना आएगा, 16 में से सेवन गए, नाइन, यहाँ पे क्या बच गया, फोर्टीन, फोर्टीन में से एट गए, सिक्स, और ये बच गया 169। 169 किसका क्यूब होता है, थर्टीन का होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, थर्टीन एक्स बार, थर्टीन का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 169 थर्टीन का स्क्वायर होता है। तो हम ऑन कंपेयरिंग कर सकती हूँ, ये आ गया, तो एक्स की पावर हाफ इक्वल टू में टू आ गया, तो स्क्वेयरिंग बहुत साइड करनी पड़ेगी मुझे, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाफ को एक पॉजिटिव उसमें बनाना है, ठीक है, प्रॉपर नंबर बनाना है। तो स्क्वेयरिंग करने का क्या बन गया, एक्स की पावर वन बच गया, और इक्वल टू में टू की पावर टू विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू में कितना आ गया, फोर, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला रिपीट है इलस्ट्रेटिव का, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये वाला भी आप खुद ट्राई करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप खुद करोगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ वाले लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, इसको प्रूफ करना है। हमारे ये गिवन है 1/27, आपको प्रूफ करने के m इक्वल टू में 1 + n। पहले आप नाइन को क्या लिख सकते हो, थ्री की पावर टू पूरे की पावर n, मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई बाई थ्री की पावर n, माइनस 27 को क्या लिख सकते हो, थ्री की पावर थ्री पूरे की पावर n, अपॉन में थ्री की पावर थ्री m इंटू टू की पावर थ्री। ये हमने इलस्ट्रेटिव में कर रखा है, वैसे होएगा कॉमन निकाल के, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर थ्री की पावर टू एन बन गया, पावर ऑफ पावर, इंटू थ्री की पावर टू इंटू थ्री की पावर एन, माइनस थ्री की पावर थ्री एन, अपॉन में थ्री की पावर थ्री एम इंटू टू की पावर थ्री। अब यहाँ पर देखो थ्री की पावर क्या कॉमन निकल रहा है, ये टू एन और एन प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, थ्री एन बन जाएगा,
ठीक है, और इक्वल टू में क्या था 1/27, तो 1/27 को क्या लिख सकती हूँ 1/3 का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर m है, तो यहाँ पर अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है मेरे 3 की पावर 2n - 3n, यहाँ से क्या निकल रहा है 3 की पावर 3n कॉमन निकल रहा है, 3 की पावर 3n कॉमन निकल के इधर क्या बच गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 - 1 इधर क्या 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू में 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व यहाँ पर कर रही हूँ, देखो 3 की पावर 3n निकल गया, 3 की पावर n/3 की पावर m पूरी की पावर क्यूब, और ये क्या बच गया 3 की पावर 2 9 - 1 8 बच गया, ठीक है। 8 अपॉन में 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, 8 से कैंसिल आउट, और इधर क्या बच गया था 1/3 की पावर पूरे की क्यूब, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पर मेरा इसको वो कर दूं रेसिप्रोकल, 1/3 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर m पूरी की पावर क्यूब इक्वल टू में 1/3 पूरी की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या बच गया यहाँ पर 3 की पावर n, और ये मेरा डिवाइड में, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर n - m लिख सकती हूँ, और इक्वल टू में 1, ठीक है। हम इसको ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 था, हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर m पूरे की पावर 3, ठीक है, पूरे की पावर 3, और इनटू में क्या था 2 की 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 - 1 8 अपॉन में 8, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, इक्वल टू में 1/3 को क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर -3 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, अब मेरा 3 और 3 है, इसको डिवाइड में तो क्या कर सकती हूँ 3 की पावर n - m पूरी की पावर 3 इक्वल टू में 3 की पावर -3 ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया, ऑन कंपेयरिंग पे क्या लिख सकती हूँ n - 1 n - m, ठीक है, पूरे की पावर 3 इक्वल टू में 1 की पावर -3, n - m ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हमने करा तो हम क्या लिख सकते हैं 3n - 3m इक्वल टू में -3, 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पर n - m इक्वल टू में -1 विच इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है m इक्वल टू में 1 + n, तो m उधर ले जाओ और ये क्या बन गया 1 + n इक्वल टू में m, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रूल अप्लाई करना है, ये वैसे आपको सॉल्व करना है ऑन कंपेयरिंग करके, पावर और सेम बना के, बेस सेम बना के। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को फॉलो करना, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी। हैव अ गुड डे, बाय।